पिछले दिनों हमारे ही कुछ हमपेशा लोग थे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन लोगों ने एक बात कही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे कि हमें तो आज पता चला है कि चोल डायनेस्टी कितनी महान थी। हमें तो बचपन में पढ़ाया ही नहीं गया कि चोल डायनेस्टी कोई चीज़ थी। ये तो अब सरकार आई है तो वो बता रही है, इतिहास नया लिखा जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कितने शानदार मंदिर बनाए थे। ये दिक्कत पढ़ाने वालों की है या पढ़ने वालों की है, या असल में कोई ऐसी दिक्कत है कि हमें पढ़ाया नहीं गया था? क्योंकि मुझे तो याद है कि मैंने पढ़ा है, मैं भूल गया, ये इसमें मेरी गलती है, इसमें आपके जैसे टीचर की तो गलती है नहीं कि आपने पढ़ाया नहीं। ये बात अगर कोई बैंक का क्लर्क कहे तो मैं मान लूं, कोई अगर बैंक का क्लर्क बोले कि साहब हमको नहीं पढ़ा, मैं मान लूंगा। कोई पोस्ट ऑफिस का क्लर्क, मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर और डॉक्टर, इनको अगर ना भी कोई पढ़ाए तो पढ़ना चाहिए। मतलब जर्नलिस्ट को तो ये ट्वीट करना ही नहीं चाहिए। कल कहते हैं साहब हमने तो राष्ट्रकूट नहीं सुना था, वो भी बड़े फेमस लोग हैं राष्ट्रकूट। आज हिस्ट्री तो भरी पड़ी है ना अचीवमेंट से, लेकिन हमारा जो उद्देश्य, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि हिस्ट्री आपके लिए एक मास्टर बन जाए, टीचर, आप उससे सीखो। उस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट हिस्ट्री लिखती है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट चूंकि जिस पार्टी की होती है तो हर आदमी थोड़ा बहुत बायस तो होता ही है। जैसे मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि गांधी जी को जितनी स्पेस दी, थोड़ा सा भगत सिंह को भी देना चाहिए था, उनको भी देना चाहिए था। जनरेशन को पता चलना चाहिए था कि क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा अंबेडकर को देना चाहिए। मतलब अंबेडकर को पढ़ने के बाद तो कोई भी साधारण सा आदमी रोने लगेगा, इतनी ह्यूमिलिएशन। मतलब मैं अंदर आ रहा हूं, कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दे कि बाहर बैठो। आदमी ह्यूमिलिएशन एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन करेगा, रेगुलर। और वो आदमी जो रेगुलर बर्दाश्त कर रहा है, उसको अपने गोल को लेकर कितना बड़ा कमिटमेंट रहा होगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज में जब वो पढ़ने गए तो संस्कृत नहीं दिया गया उन्हें कि भाई अनटचेबल हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, पर्शियन दे दो। आज तक उतने नंबर पर्शियन में किसी को नहीं मिले। उनकी डिग्रीज डीएससी, पीएचडी छोड़ो, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी के बाद की डिग्री। शायद ही तुम लोगों ने इतनी उम्र में किसी को देखा हो जो डीएससी की डिग्री लिया हो। तो जर्नलिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि हमें चोलों के बारे में नहीं पता है, तो शायद उन्होंने क्लास 12th की हमारे यहाँ उसके वो मैं समझ सकता हूँ, वो उनका पॉइंट समझ सकता हूँ। हमारे यहाँ 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाई जाती, लोग पढ़ते भी नहीं। और 10th खराब माना जाता है। आर्ट्स ले रहे हो, हाँ, आर्ट्स बीए वाले आदमी को तो बर्बाद आदमी मानते हैं, वो तो कुछ मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं, बड़े बड़े अजीब सी दृष्टि से देखते हैं। जैसे तुम शादी वादी में जाओ और बता दो बीए कर रहे हैं, तो मतलब वो जो दृष्टि होती है लोगों की कि पीछे हो गए, बीए कर रहे हैं, उनको लगता है ये आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। तो 10th तक जो हिस्ट्री है उसमें डेक्कन और साउथ इंडिया को इतना प्रमोशन नहीं दिया गया। साउथ इंडिया और डेक्कन की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है क्लास 11th में, वो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं, तो उसकी वजह से शायद। वरना अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की आज भी तुम लोग पढ़ो तो उसमें एक स्पेशल चैप्टर है चोलास। मैं कांग्रेस रिजाइम की बात कर रहा हूं, अभी नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली, उसमें अलग चैप्टर है चोलास। पढ़ी है हम लोगों ने, है जैसे हम लोगों को नहीं भी पढ़ना था, साइंस पढ़ी भी, जर्नलिज्म में आया तो फिर किताबें खरीदी हम लोगों ने एनसीईआरटी की। आज भी सारे किताबें मेरे पास हैं कि पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा।